नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल किस तरह से हम टैली प्राइम में रख सकते हैं। टैली प्राइम में हम यूजर्स और उन यूजर्स के लिए पासवर्ड्स दे सकते हैं। ऐसा करने से हम किसी यूजर को टैली की कोई फीचर का उपयोग करने से रोक सकते हैं। वाउचर्स को चेक करने की प्रक्रिया को ऑडिटिंग कहते हैं। हम किसी भी यूजर को ऑडिटिंग के राइट्स दे सकते हैं। वो यूजर कोई मास्टर या वाउचर क्रिएशन या अल्टरेशन को कंफर्म करेगा। जब कंपनी क्रिएट की जाती है तब यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा और ये होगा एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड। जो कंपनी क्रिएट करता है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर को टैली के सारे राइट्स दिए जाते हैं और वो यूजर्स क्रिएट कर सकता है और दूसरों के राइट्स निकाल या उनको राइट्स दे सकता है। तो अब हम सीखेंगे कि ये सब कैसे हम टैली प्राइम में कर सकते हैं। तो ये सब सीखने के लिए हम टैली प्राइम में एक सैम्पल कंपनी बनाएंगे, लेंगे क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम देंगे फील सिक्योर सिस्टम्स। अब इस स्क्रीन में हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ दिया है F12 कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन पर करेंगे क्लिक और यहाँ हम करेंगे यूज़र एक्सेस कंट्रोल को यस, यूज़र्स को कंट्रोल करना। अब ऐसा करने से हमें कंपनी का नाम फिर से टाइप करना होगा, फील सिक्योर सिस्टम। अब यहाँ अकाउंटिंग पीरियड देंगे 1 अप्रैल 22। यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा हम करेंगे यस। जैसे ही हम यस करेंगे यहाँ यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर का नाम दे सकते हैं, तो हम देंगे यहाँ एडमिन EDMIN और पासवर्ड दे देंगे उसका उल्टा। तो ADMIN हमारा यूज़र है, हम देंगे NIMDA निमड़ा। कंफर्म करेंगे पासवर्ड फिर से NIMDA निमड़ा, एंटर। तो यहाँ टैली वार्निंग देगा कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप ये कंपनी ओपन नहीं कर पाओगे। हम एंटर देके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इनेबल टैली ऑडिट फीचर, हम टैली ऑडिट फीचर को इनेबल करना चाहते हैं, इसलिए देंगे यस और फिर एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। अब कंपनी जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड अब डालना होगा। तो हम ही एडमिनिस्ट्रेटर है और हमने अभी कंपनी बनाई है, तो हमारा यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड निमड़ा हम यहाँ डालेंगे, देंगे एंटर। अब हम बाकी फीचर्स वैसे ही छोड़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को करते हैं नो और एक्सेप्ट करते कंपनी बनाने के लिए। कंपनी हमारी बन चुकी है, हम यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर करके लॉगिन हुए हैं, हम मेन एडमिनिस्ट्रेटर है। अब हम यूज़र्स और उनके रोल्स डिफाइन करेंगे, यानी एक तरीके से सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ आल्ट के दे सकते हैं या कंपनी पे कर सकते हैं क्लिक और यहाँ देंगे हम यूज़र्स एंड पासवर्ड्स। तो अब यहाँ हम यूज़र्स एंड पासवर्ड्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है यूज़र रोल और यहाँ सिक्योरिटी लिस्ट है। तो हम यहाँ लेंगे पहले डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री ये एक ऑपरेटर लेवल का यूज़र एंट्री होगी, तो हम इसको नाम ही दे देंगे ऑपरेटर, OPERATOR। तो ये ऑपरेटर लेवल को हम पासवर्ड दे सकते हैं
या ब्लैंक भी छोड़ देते हैं। तो यूज़र नेम होगा ऑपरेटर और पासवर्ड छोड़ देंगे ब्लैंक। अब एक और यूज़र बनाएंगे पर उसे देंगे ओनर। ओनर ये नाम तो है पर एडमिनिस्ट्रेटर को ओनर से ज़्यादा राइट्स है, तो हम देंगे ओनर और यूज़र का नाम रखेंगे मालिक, MALAK मालिक, और पासवर्ड देंगे कलाम, KALAM। एंटर। अब यहाँ एंटर दे देंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम से लॉग्ड इन है, एडमिन और निमड़ा। अब हम शट कंपनी करेंगे। हमने 2 यूज़र्स बनाए, एक है ऑपरेटर और दूसरा है मालक। अब हम शट करेंगे कंपनी, तो जाएंगे कंपनी में और लेंगे शट कंपनी, या शॉर्टकट की Ctrl+F3 है। फील्ड सिक्योर सिस्टम्स हमारी कंपनी है, एंटर दे देंगे। हमारी कंपनी अब शट हो गई है। अब हम ये कंपनी फील्ड सिक्योर सिस्टम्स जब भी ओपन करने की कोशिश करेंगे तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। हमने 2 यूज़र्स क्रिएट किए हैं, एक है ऑपरेटर और दूसरा है मालक, और एडमिन और निमड़ा तो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अब कंपनी ओपन कर रहा है मालक ये यूज़र, MALAK। पासवर्ड है कलाम, KALAM। देंगे एंटर। तो अब ये कंपनी ओपन हो जाती है, पर यहाँ रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि हमने जब एडमिनिस्ट्रेटर करके लॉगिन किया था तो यहाँ यूज़र्स और पासवर्ड ऑप्शन आ रहा था कंपनी इस मेनू में। तो हम कंपनी मेनू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यूज़र्स और पासवर्ड्स के लिए ऑप्शन नहीं है, देंगे स्किप। अब मालक नाम का यूज़र 2 लेजर्स क्रिएट करता है, तो हम अब मालक इस यूज़र में लॉग्ड इन है। हम लेंगे क्रिएट में लेजर, नाम टाइप करेंगे कमीशन रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम, करेंगे एक्सेप्ट। फिर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट। और एक वाउचर इंटर करता है, तो जाएंगे वाउचर्स में, तो एंट्री है 1 जून को 1000 कमीशन मिला, तो ये लेंगे हम रिसिप्ट में। डेट चेंज करेंगे F2 और यहाँ करेंगे 1 जून। कैश से कमीशन मिला है 1000, इसे हम कर देंगे एक्सेप्ट। यह एंट्री पास करने के बाद मालक नाम का यूज़र कंपनी शट कर देता है, तो हम जाएंगे कंपनी इन्फो में और Ctrl+F3 हमारी शॉर्टकट की है शट कंपनी, एंटर। अभी फिर से सेलेक्ट कंपनी में फील्ड सिक्योर सिस्टम्स ये कंपनी ओपन करने का प्रयास करता है ऑपरेटर, तो यूज़र नेम डालेंगे OPERATER, एंटर। एंटर तो ओपन नहीं होगी क्योंकि यूज़र नेम गलत दिया गया है, OPERATOR, एंटर। ऑपरेटर कोई पासवर्ड दिया नहीं है तो देंगे एंटर। कंपनी ओपन हो गई है, पर आप गेटवे ऑफ टैली देख सकते हो, इधर बैलेंस शीट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, स्टॉक समरी नहीं है, रेशो एनालिसिस नहीं है। काफ़ी सारे ऑप्शंस, रिस्ट्रिक्शंस है, कम है एक ऑपरेटर को। तो ऑपरेटर जरूर वाउचर तो बना ही सकता है, तो अब वाउचर एंट्री करेगा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एक पेमेंट की एंट्री पास करता है F2 और यहाँ डेट देता है 2 जुलाई, एंटर। लेंगे F5 पेमेंट, डेबिट देंगे स्टाफ वेलफेयर को और क्रेडिट देंगे कैश, तो यहाँ ऊपर लेंगे कैश।
फिर देंगे स्टाफ वेलफेयर और अमाउंट टाइप करेंगे 100। तो ऑपरेटर यह एंट्री एक्सेप्ट करता है, एस्केप देता है और कंपनी शट करता है। कंपनी शट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F3। अब एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे बाय डिफॉल्ट टैली के ऑडिटिंग फीचर्स एनेबल्ड है, चेक करना चाहता है कि किसने क्या क्या मास्टर्स बनाए और किन वाउचर्स की एंट्री की गई है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी सिलेक्ट करेगा, एंटर, तब यूज़र नेम पासवर्ड पूछा जाएगा। यूज़र नेम डालेंगे एडमिन और पासवर्ड डालेंगे निम्बोडा, NIMBODA, एंटर। पासवर्ड गलत है, हमारा पासवर्ड था NIMDA, एंटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन ओपन हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि क्या मास्टर्स डाले गए, तो जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, यहाँ टैली ऑडिट और फिर यहाँ लेंगे मास्टर्स। यहाँ हमें अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर्स दिख रहे हैं और यहाँ लेजर्स 4 दिख रहे हैं। 2 तो मालक ने क्रिएट किए थे, पर 2 कंपनी क्रिएट करते वक्त अपने आप बन गए थे। एक था कैश और दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ देंगे एंटर। तो ये चारों लेजर्स हमें दिख रहे हैं। अगर हम दिए हुए लेजर्स में किसी भी एक लेजर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे एक्सेप्ट 1 और सारे क्रिएटेड लेजर्स हम अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम लेंगे एक्सेप्ट ऑल। तो जैसे ही एक्सेप्ट ऑल हम दे देंगे, सारे लेजर्स एक्सेप्ट हो गए। अब हम एस्केप देंगे और यहाँ लेंगे वाउचर टाइप्स। तो जो वाउचर्स एंटर किए गए हैं उनकी ऑडिटिंग हम करना चाहते हैं, तो एंटर देंगे। हमें यहाँ 2 वाउचर्स दिख रहे हैं, एक है पेमेंट और एक रिसिप्ट है। हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं टुडेज चेंजेस। तो वाउचर डेट नहीं, आज की करंट डेट, जो आज की करंट डेट होगी उसमें जो कोई भी चेंजेस किए गए वो यहाँ देखेंगे, पर हम ये नहीं चाहते। हम यहाँ क्लिक करेंगे और लेंगे ऑल वाउचर्स, जिसकी शॉर्टकट की है अल्टर F8। जैसे ही ऑल वाउचर्स देंगे, हमें सारे वाउचर्स जो अब तक हमने चेक यानी ऑडिट नहीं किए हैं वो दिखेंगे। एक है 1 अप्रैल का, दूसरा है 2 जुलाई का। हम जानना चाहते हैं कि ये वाउचर्स किसने एंटर किए, तो हम जाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ ऑप्शन है शो एंटर्ड बाय और अल्टर्ड बाय, इसको करेंगे यस, देंगे कंट्रोल A। तो अब हमें यहाँ एंटर्ड बाय मिल रहा है मालक और यहाँ ऑपरेटर। मालक ने डाली हुई एंट्री तो बराबर होगी ही, बॉस इज ऑलवेज राइट। चेक करें एंटर, बराबर है, देंगे एस्केप। तो अब बॉस ने डाली हुई, मालक ने डाली हुई एंट्री हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी, तो हम यहाँ लेंगे एक्सेप्ट 1, शॉर्टकट की है अल्टर R। अब ऑपरेटर को हम पूछेंगे, भैया स्टाफ वेलफेयर यानी क्या आप 100 रुपये की चाय पी गए, तो ये अब तक हमने कंफर्म नहीं किया है, तो एस्केप दे देंगे। ये ऑडिटिंग में बची रहेगी। तो यहाँ हमें पेमेंट में एक वाउचर अभी भी अनऑडिटेड दिख रहा है। एस्केप एस्केप एस्केप। हम एडमिनिस्ट्रेटर करके लॉग्ड इन है। एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स बना सकता है, तो अब हम एक यूजर बनाएंगे जिसका नाम होगा हर्षद मेहता। हमने इसके पहले यूजर्स से जोड़े थे रोल्स। हमने यूजर्स बनाने के लिए 2 रोल्स का उपयोग किया था, एक था ओनर और दूसरा था डेटा एंट्री। उसी तरह से 3 और यूजर्स होते हैं, एक है tally.net ऑडिटर, दूसरा tally.net ओनर और तीसरा tally.net यूजर। इन तीनों का उपयोग हम एक ऐसा यूजर बनाने के लिए कर सकते हैं जो टैली को ऑनलाइन एक्सेस करेगा।
पर अब हम एक ऐसा यूजर बनाना चाहते हैं जिसका हम रोल बनाएंगे अकाउंटेंट्स इस नाम से। इसे बनाते वक्त हम उसे ओनर के राइट्स देंगे, पर कुछ देंगे रिस्ट्रिक्शंस। पहला रिस्ट्रिक्शन होगा कि वो इन्वेंटरी मास्टर्स को क्रिएट या अल्टर नहीं कर पाएगा, यानी कि यूनिट्स, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज को एक्सेस नहीं मिलेगा। फिर दूसरा रिस्ट्रिक्शन है कैन ओनली क्रिएट और एडिट वाउचर्स विच आर 30 days ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट वाउचर एंटर्ड। यह रिस्ट्रिक्शन समझते हैं। हमारी कंपनी में लास्ट वाउचर एंटर किया गया है वो 2 जुलाई को। अगर 2 जुलाई के पहले अगर हम 30 दिन गिने तो आता है 2 जून। तो जो यूजर बनेगा जिसका रोल अकाउंटेंट्स होगा वो केवल 2 जून तक ही वाउचर्स एडिट या क्रिएट कर सकता है, यानी केवल 2 जून से 2 जुलाई तक ये वाउचर्स वो क्रिएट या एडिट कर सकता है। हाँ, उसके आगे तो वाउचर डाल पाएगा, पर उस पीरियड के अंदर केवल 2 जून से 2 जुलाई इस पीरियड में ही वो नए वाउचर्स क्रिएट या अल्टर कर सकता है। ये होगी रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन नंबर 2, ये डेट ऑफ लास्ट वाउचर पे डिपेंडेंट है, डेट ऑफ वाउचर के 30 दिन के अंदर तक। पर ये तीसरा जो रिस्ट्रिक्शन है वो है कैनॉट क्रिएट ऑब्लिक एडिट वाउचर्स प्रायर टू 1 मई, यानी 1 मई के पहले कोई भी वाउचर आप क्रिएट या एडिट नहीं कर पाओगे। तो ये एक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन हो गया। और चौथा रिस्ट्रिक्शन होगा कैनॉट प्रिंट अ पेमेंट वाउचर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। इसको थोड़ा समझते हैं। टैली प्राइम में हम अगर कोई वाउचर एंट्री करते हैं, उदाहरण के लिए हम यहाँ एक पेमेंट का वाउचर डालेंगे, कैश पेमेंट, फिर देंगे स्टाफ वेलफेयर से 200 रुपीज़। तो ये वाउचर एक्सेप्ट करने के पहले हम यह वाउचर प्रिंट कर सकते हैं। प्रीव्यू देंगे तो ये है हमारा पेमेंट का वाउचर, जहां स्टाफ वेलफेयर 200 ये वाउचर प्रिंट हो रहा है। तो वाउचर एक्सेप्ट करने के पहले अगर कोई वाउचर बना देता है और साइन ले लेता है तो यह बात गलत होगी। हम एस्केप 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 हम एस्केप एस्केप देके बाहर आ गए, यह वाउचर हमने सेव नहीं किया है। तो ये होगा रिस्ट्रिक्शन नंबर 4, जहां हम पेमेंट वाउचर बिना एक्सेप्ट करे प्रिंटिंग अलाउ नहीं करेंगे। तो अब ये सारा हम एक रोल में बनाएंगे जो होगा अकाउंटेंट्स। तो यह रोल या सिक्योरिटी लेवल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे कंपनी में। याद रखें हम एडमिनिस्ट्रेटर करके लॉग्ड इन है और यहाँ हम देंगे यूजर रोल्स। क्लिक करेंगे, यहाँ पहले से बनाए हुए सारे रोल्स दिख रहे हैं। डाउन 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 दबाएंगे और यहाँ बनाएंगे हम अकाउंटेंट्स। एंटर। अब जब भी हम कोई रोल बनाते हैं तो वो बेसिक फैसिलिटीज़ किसके होंगे, तो वो होंगे ओनर के, यानी ओनर के सारे फैसिलिटीज़ या राइट्स या अकाउंटेंट को मिल जाएंगे। देंगे एंटर। फिर यहाँ है डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर्स, हमने 30 डेज दिया था। देंगे एंटर। फिर है कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर्स, हमने डिसाइड किया था कि 1 मई के पहले या 1 मई तक की हम वाउचर्स एडिट कर सकेंगे। तो कट ऑफ डेट है 1 मई। बाकी ऑप्शंस वैसे ही छोड़ेंगे, पर यहाँ है सेट अल्टर रूल फॉर प्रिंट बिफोर सेव, इसे हमें करना है तो हम देंगे इसे यस।
ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्ट ईमेल एंड अपलोड। ईमेल भी नहीं कर पाएंगे प्रिंटिंग के व्यतिरिक्त, तो यहाँ देंगे यस। तो यहाँ दो कॉलम्स है, एक है अलाउ और दूसरा है डिसअलाउ। यहाँ ऑल वाउचर टाइप्स दे के रखा है, यानी हम सारे वाउचर्स सेव करने के पहले प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ एंटर देंगे और जाएंगे डिसअलाउ में और यहाँ लेंगे पेमेंट, एंटर। तो इसका मतलब पेमेंट वाउचर जो है वो आप प्रिंट नहीं कर पाओगे सेव करने के पहले। सेव करने के बाद आप ज़रूर प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ देंगे एंटर, क्योंकि एक ही यानी पेमेंट वाउचर में हमें ये रिस्ट्रिक्शंस देने थे, बाकी सेम छोड़ देते। अब जाएंगे डिसअलाउ द फॉलोइंग फीचर्स। हमारा ये जो पहले फीचर है डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर, ये कंट्रोल होता है यहाँ से, केवल यहाँ 30 डेज देके चलेगा नहीं। तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा क्रिएट ऑब्लिक अल्टर। क्रिएट या अल्टर किसे? तो बैक डेटेड वाउचर्स को। तो हम डिसअलाउ करना चाहते हैं बैक डेटेड वाउचर्स, क्रिएट और अल्टर नहीं कर पाएंगे। इसका संबंध है यहाँ डेट्स अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर्स, ये नहीं देंगे तो हमारा ये ऑप्शन नहीं चलेगा। तो हम देते हैं एंटर। फिर हम चाहते हैं कि यूज़र्स जो अकाउंटेंट्स इस सिक्योरिटी लेवल या रोल के अंदर है, उन्हें इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएशन का रिस्ट्रिक्शन चाहिए। तो हम यहाँ लेंगे फुल एक्सेस। हमने ऊपर फुल एक्सेस नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि हम ये चाहते थे कि 30 दिन के पहले के वाउचर्स अकाउंटेंट्स देख पाए पर उसमें चेंजेस न कर पाए। पर यहाँ हम चाहते हैं कि कोई भी इन्वेंट्री मास्टर ये यूज़र क्रिएट ना कर पाए, इसलिए हम देंगे फुल एक्सेस। फुल एक्सेस किसको? तो लेंगे यहाँ इन्वेंट्री मास्टर्स को। नीचे इन्वेंट्री वाउचर्स भी है, हम ये भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, पर पहले लेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स, फिर से देंगे फुल एक्सेस टू इन्वेंटरी वाउचर्स। तो इन्वेंटरी का कोई भी ट्रांजैक्शन वो डाल नहीं पाएगा। एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ हम एक ऐसी फैसिलिटी इनेबल करना चाहते हैं जो ओनर को नहीं है, और वो है ऑडिट लिस्ट। हमने ऑडिटिंग किए थे वाउचर को, तो ये अकाउंटेंट्स को हम राइट दे रहे हैं ऑडिट लिस्टिंग देखने की। तो हम यहाँ ले सकते हैं डिस्प्ले या प्रिंट, पर हम केवल डिस्प्ले का राइट देंगे उसे, और वो देंगे ऑडिट लिस्टिंग को। एंटर। तो यहाँ इतना ही करेंगे और इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब हमें बनानी होंगे यूज़र्स जिनका रोल होगा अकाउंटेंट्स। तो अब अकाउंटेंट्स के रोल के लिए हम यूज़र्स बनाएंगे। तो जाएंगे कंपनी में और फिर लेंगे यहाँ यूज़र्स एंड पासवर्ड्स। तो पहले के जो रोल्स और यूज़र्स है वो आ जाएंगे। अब यहाँ हम बनाएंगे हमारा अकाउंटेंट्स। तो ये रोल यहाँ आ गया, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ यूज़र नेम लेंगे हर्षद मेहता। यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि पासवर्ड में सिंगल स्टार है, इसका मतलब ये पासवर्ड सेव्ड है, आपको फिर से टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ हम टाइप करेंगे स्कैम, SCAM, और करेंगे एक्सेप्ट। तो अब हम चेक करेंगे कि ये हर्षद मेहता नाम का जो यूज़र है उसमें क्या फैसिलिटीज़ इनेबल्ड है और क्या रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम पहले हमारी कंपनी शट करेंगे, कंपनी शट कंपनी या कंट्रोल F3, एंटर। कंपनी फिर से सिलेक्ट करेंगे, इस बार यूज़र होगा हर्षद मेहता और पासवर्ड होगा स्कैम। तो पहली रिस्ट्रिक्शन हम चेक करेंगे, डेट ऑफ लास्ट एंट्री है 2 जुलाई, यानी 1 जून तक होते हैं 31 डेज। तो 1 जून यानी 31 डेज पहले की जो एंट्री डाली है उसे ये
अकाउंटेंट जो रोल वाला यूज़र है हर्षद मेहता, वो एडिट नहीं कर सकता है। तो ये चेक करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले डे बुक में या गेटवे ऑफ टैली में लेंगे डे बुक, इधर डेट चेंज करेंगे F2 और डेट लेंगे 1 जून, एंटर। तो यहाँ हमें ये एंट्री दिख रही है कमीशन रिसीव्ड। अब जैसे ये एंटर्ड बाय एडमिन दिख रहा है, जैसे एंटर दिया जाएगा तो यहाँ आएगा नो एक्सेस अलाउड, क्योंकि ये 31 डेज पुरानी एंट्री है। अब दूसरी रिस्ट्रिक्शन हम चेक करेंगे तो जाएंगे वाउचर में। वाउचर में अलाउ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले से ही 30 डेज के पहले हमने F2 देके वाउचर डेट चेंज की है। तो हम F2 देके 1 मई भी चेक कर लेंगे। हालांकि 1 मई भी अलाउ नहीं होगी वाउचर में, तो वापस कट ऑफ डेट का एरर आएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, डेट चेंज करते हैं F2 और देते हैं 2 जुलाई। तो 2 जुलाई में ये ज़रूर एंट्री पास कर पाएंगे। तो ये हर्षद मेहता यूज़र अब कैश पेमेंट की एंट्री पास करने की कोशिश कर रहा है, स्टाफ वेलफेयर 200, पर एंट्री एक्सेप्ट होने के पहले ही वो प्रिंट करने का प्रयास करता है, कंट्रोल P। तो यहाँ वार्निंग आता है नो एक्सेस अलाउड। तो हमने दिए हुए सारे रिस्ट्रिक्शंस अब इस पे अप्लाई हो गए, पर इसे एनेबल की थी ऑडिट लिस्ट। तो हम जाएंगे डिस्प्ले में, फिर लेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, टैली ऑडिट। तो ये टैली ऑडिट में वाउचर टाइप्स हमें मिल रहे हैं, यानी ऑडिट लिस्टिंग मिल रही है। एक पेमेंट वाउचर है जो अब तक ऑडिटेड नहीं है, ये भी इसे ऑडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टैली प्राइम में यूज़र्स एंड पासवर्ड और अलग अलग रोल्स यानी सिक्योरिटी लेवल्स बना सकते हैं। थैंक यू।